ये रात में जो मजा है, मजा ये कुछ नया नया है। शमा हूँ मैं, जलना मेरी जिंदगी है, कहना तू ये किसी से, जिंदगी तेरे दर पे फना करके बीते बातों की यादों में झूमे। वे नीली नीली आंखों वाली एक खूबसूरत अभिनेत्री और अलग ही आवाज वाली एक नायाब गुलकारा हैं। इस कलाकार ने बॉलीवुड में एक धमाकेदार आगाज किया, पर धूमकेतु की तरह दूर क्षितिज की गहराइयों में जल्द ही खो गया। उन्हें अपने खास आवाज और खूबसूरती के कारण बहुत सारी सफलता और प्रसिद्धि मिली, पर एक्टिंग को लेकर उनका नॉन सीरियस एटीट्यूड, जिद कि अपने गाने वे खुद ही गाएंगे, अनेकों लव अफेयर्स और शादियों की वजह से उनका हिंदी फिल्मी कैरियर खत्म हो गया। कहते हैं कई लोगों की जिंदगी पर फिल्में बनती हैं और कई लोग अपनी जिंदगी को फिल्मी कहानियों की तरह जीते हैं। प्यार, शादी और तलाक के पचड़े में फंसकर इस एक्ट्रेस ने अपना कैरियर, जो काफी शानदार हो सकता था, अपने ही हाथों से बर्बाद कर लिया। पाकिस्तानी मूल और ब्रिटिश नागरिकता वाली इस खूबसूरत अदाकारा ने अभी तक 4 शादियां की हैं। इनके शौहरों में से एक ब्रिटिश, 2 पाकिस्तानी और एक दुबई के शख्स रहे। जी हाँ, गुलीर फिल्मी अड्डा के इस पेशकश में हम जिक्र कर रहे हैं बेहद खूबसूरत, खास अंदाज और दिलकश आवाज की मल्लिका सलमा आगा की। सलमा आगा का जन्म सिंध, पाकिस्तान के कराची शहर में 29 अक्टूबर 1954 को लियाकत गुल आगा और नसरीन आगा के घर हुआ। बचपन के दिन कराची में बीते और बाकी की परवरिश और स्कूलिंग बहन सवीना आगा के साथ लंदन में हुआ। सलमा, जिसे बचपन में सब टीनू के नाम से पुकारते थे, शुरू से ही फिल्मी चकाचौंध से बेहद प्रभावित थी और पहले पर्दे पर चमकना चाहती थी। लंदन में वे स्कूली और अन्य जलसों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। दोनों बहनें अंग्रेजी पॉप गाने हिंदी में गाती थीं। उन्होंने आगा नाम से एक रिकॉर्ड भी जारी किया था। उन्हें अपनी खूबसूरती और खास गुलकारी के लिए थोड़ी थोड़ी शोहरत भी मिलने लगी थी। तभी उनकी जिंदगी में लंदन के बिजनेसमैन अयाज सिप्रा का प्रवेश हुआ। अयाज सलमा की खूबसूरती पर फिदा थे और जानते थे कि सलमा फिल्मों में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं। सलमा को हासिल करने के लिए उन्होंने 4-5 फिल्में बनाने की भी घोषणा की, पर यह रिश्ता बहुत लंबा नहीं चला और दोनों अलग हो गए। सलमा बॉलीवुड में काम की तलाश में लंदन की फिल्मी पार्टियों में आती जाती रहती और मुंबई में फिल्मी हस्तियों से मिलती जुलती रहती थी। एक दिन उनकी मुलाकात नामी फिल्मी हस्ती बी.आर. चोपड़ा से हुई। बी.आर. चोपड़ा अपनी अगली फिल्म, जो मुस्लिम संस्कृति और समाज में तलाक के दुष्परिणामों की कहानी थी, के लिए खास चेहरे की तलाश में थे। ऐसे में जब सलमा आगा से उनकी मुलाकात हुई तो उन्हें अपनी फिल्म की नीलोफर दिख गई। सलमा आगा या किसी अन्य के लिए भी बॉलीवुड में एंट्री का इससे शानदार मौका शायद ही होता। मेल लीड्स के लिए चोपड़ा साहब ने अपने इंसाफ का तराजू वाले दीपक पराशर और राज बब्बर को लिया था। 1982 में आई निकाह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। इसके गाने, जो कि सलमा आगा ने गाए थे और उन्हीं पर फिल्माए भी गए थे, बहुत पसंद किए गए। कई बार खासकर नए कलाकार ये भूल जाते हैं कि एक सफल फिल्म एक टीम वर्क और कई लोगों की मेहनत से बनती है। वे फिल्म की सफलता का सारा क्रेडिट अपने आप को देने लगते हैं और इस तरह एक गफलत पाल लेते हैं। सलमा आगा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि अपनी अम्मी की तरफ से वह फिल्मी कलाकारों की तीसरी पीढ़ी थी।
उनकी नाना नानी हिंदी फिल्मों के सफल कलाकार रहे थे। सलमा आगा की अम्मी ने भी बहुत फिल्मों में काम किया था, पर निकाह की अप्रत्याशित सफलता के सैलाब में वो संभल नहीं पाई और बह गई। अब सलमा आगा के बर्ताव में काफी परिवर्तन आ गया था। वे हर एक फिल्म निर्माता के सामने यह शर्त रखने लगी कि वे अपने गाने खुद गाएंगी। इसकी वजह से बहुत फिल्में उनके हाथों से निकल गई। निर्माता निर्देशक मानते थे कि उनकी आवाज में खासियत है, पर वह हर एक स्थिति में सही बैठे ऐसा नहीं था। निकाह की शूटिंग के दौरान ही सलमा ने टॉप पाकिस्तानी फिल्मी कलाकार जावेद शेख से 1981 में शादी कर ली। यह उनकी दूसरी शादी थी। अब वे लंबे समय तक बॉम्बे से गायब रहने लगी और हिंदी फिल्मी कैरियर के प्रति बहुत सीरियस नहीं लगती थी। अपने शौहर जावेद के पाकिस्तानी और बांग्लादेशी फिल्मों को खास तवज्जो देने की वजह से भी बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक उनसे दूर होने लगे। शायद यही कारण था कि निकाह के बाद उनकी दूसरी हिंदी फिल्म कसम पैदा करने वाले की 2 साल बाद 1984 में आई। इस फिल्म में उनके हीरो मिथुन चक्रवर्ती थे। अपने आप को साबित करने के लिए सलमा ने इस फिल्म में एक मॉडर्न लड़की का किरदार निभाया था और भप्पी लहरी की धुन पर डिस्को वाले गाने भी गाए थे। हालांकि अगले साल 1985 में उनकी 2 फिल्में सलमा और ऊंचे लोग आई। सलमा में राज बब्बर और ऊंचे लोग में राजेश खन्ना उनके हीरो थे, पर उनकी अगली हिंदी फिल्में जंगल की बेटी, 5 फौलादी और महावीरा 3 साल बाद 1988 में रिलीज हुई। सलमा फिल्मों में खुलकर अंग प्रदर्शन भी करने लगी थी, पर अभी भी बहुत बातें मेल नहीं खा पाती थी। कि दिल को आज क्या हुआ है कि झूमता ही जा रहा है। ऐसा नहीं था कि इस दौर में वह फिल्में नहीं कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने 21 पाकिस्तानी, उर्दू, पश्तो और पंजाबी फिल्मों में काम किया, पर इन फिल्मों से ज्यादा सलमा ने अपनी शादियों और तलाकों के कारण सुर्खियां बटोरी। उस दौरान सलमा ने दूसरे कलाकारों को भी अपनी आवाज दी थी। जावेद शेख और सलमा की शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। जावेद भी फिल्मी तारिकाओं के साथ अपनी नजदीकियों के लिए जाने जाते थे, अतः दोनों में शादी के 6 साल के बाद 1987 में तलाक हो गया। 2 सालों के बाद सलमा ने 1989 में तीसरी शादी मशहूर पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर रहमत खान से की। सलमा और रहमत की यह शादी 21 सालों तक चली और 2010 में वे अलग हो गए। इस शादी से उन्हें एक बेटी जारा शासा आगा खान और एक बेटा अली आगा खान उर्फ लियाकत अली खान है। सलमा आगा की शादियों का सिलसिला यही नहीं रुका। रहमत से तलाक के 1 साल बाद 2011 में उन्होंने दुबई के एक बिजनेसमैन मंजर शाह से चौथी शादी कर ली। 1990 में आई पति पत्नी और तबायफ, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती उनके हीरो थे, उनकी अंतिम चर्चित फिल्मों में रही। बॉलीवुड में उनकी आखिरी फिल्म गहरा राज 1996 में और अंतिम पाकिस्तानी फिल्म हिजरत 2016 में रिलीज हुई। उन्होंने अपने 36 सालों के फिल्मी सफर में लगभग 36-37 फिल्मों में काम किया। अपनी शादियों के मुतालिक एक इंटरव्यू में सलमा आगा ने कहा कि जब कोई रिश्ता बनता या टूटता है तो उसके लिए उस रिश्ते में शामिल दोनों शख्स जिम्मेदार होते हैं। किसी एक को ब्लेम नहीं किया जा सकता है। आज सलमा आगा मुंबई में अपने बेटे और बेटी के साथ रह रही हैं। वे कभी कभी मुशायरों और दूसरे जलसों में भी शिरकत करती हैं। एक ऐसी गजल जो हमारे दिल के बहुत नजदीक है और सबसे पहले जो हमने जुनून में जुर्म वफा मुझसे पहली सी मोहब्बत ने खोली दिल की किताब ला ला ला। जनवरी 2017 में उन्हें भारत सरकार ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OIC कार्ड दिया, जिसके तहत वे इंडिया में बगैर किसी रोक टोक के रह सकती हैं।
उनकी बेटी शासा, जो आज 31 साल की हैं, फिल्मों में कैरियर देख रही थी। उन्होंने अपना फिल्मी सफर औरंगजेब फिल्म से, जिसमें उनके हीरो अर्जुन कपूर थे, से 2013 में शुरू की। उनकी दूसरी और तीसरी फिल्में भी पहली की तरह ही फ्लॉप रहीं। फिर साशा ने म्यूजिक कंपोजर अमित गुप्ता से 2016 में शादी कर ली। यह शादी केवल 1 साल चली। आज वे अपनी 69 साल की अम्मी सलमा आगा और भाई अली के साथ मुंबई में रहती हैं। एक नजीम अदाकारा और गुलकारा सलमा आगा को बहुत शोहरत, इज्जत और कामयाबी मिली, पर वे इसकी अहमियत वक्त रहते शायद समझ नहीं पाई और अपना सब कुछ लुटा बैठी। आज वे अपने दोनों बच्चों के साथ मुंबई में जिंदगी बिता रही हैं। हम उनके लंबे और सुकून भरी जिंदगी की दुआ करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।